पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह कविता मुकुल से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 15 वर्ष की उम्र से ही काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को शेख सरिया पुरस्कार मुकुल रचना से मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बिखरे मोती रचना को अंग्रेज सरकार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को वसंत जबलपुर नागपुर से जबलपुर जाने के क्रम में कार दुर्घटना से हो गए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में एक माँ का अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम को दिखलाया गया है। इस कविता में एक माँ के पुत्र की जब असमय मृत्यु हो जाती है तो उस माँ की मन की स्थिति कैसी होती है, उसी को इस कविता में उजागर करने का प्रयास किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है, आज संपूर्ण संसार में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन इस संसार में अकेली मैं ही हूं जो हताश हूं, निराश हूं, क्योंकि हमारे पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि एक पुत्र के लिए उसकी सबसे एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए उसकी सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। जब उसका खिलौना खो जाता है तो वह व्याकुल और बेचैन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक माँ की सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। जब पुत्र रूपी खिलौना होता है, जब उस पुत्र रूपी खिलौनों की असमय मृत्यु हो जाती है तो उस माँ के मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कवित्री कहती है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती है। बेटे को सर्दी न लग जाए इसलिए गोद से नहीं उतारती है। बेटे का अगर तबीयत खराब हो जाए तो माँ सारी रात सिराहने में बैठकर गुजार देती है। बेटे के मुख को मलिन देखकर माँ व्याकुल और बेचैन हो जाती है। माँ कितने भी काम में व्यस्त क्यों न हो, अगर बेटा सिर्फ माँ कहकर पुकारते हैं तो माँ सारे काम को छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आती है। इतना ही नहीं, माँ जब कभी बाहर जाती है और सामने मंदिर मिल जाती है तो उस मंदिर में पत्थर को भगवान समझकर शीश झुकाती है, दूध चढ़ाती है, नारियल चढ़ाती है,
बतासा चढ़ाती है और अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, बल्कि अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती है। अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती है। इतना सब कुछ होने के बाद जब उस मां के आंखों के तारों के समान उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है और समय मृत्यु हो जाती है, तो उस मां के मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। दिन रात उस पुत्र की याद में रोते रहना उसकी नियति बन जाती है। वह स्वप्न लोक में खो जाती है और सोचने लगती है। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और सोचने लगती है, अगर एक बार मेरा बेटा आ जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। और क्या कहेंगे, देख देख बेटा, तुम्हारे बिना तुम्हारी मां की कैसी स्थिति हो गई है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार से चला जाता है वह लौट कर कभी नहीं आता है। बेटा खोकर मां के मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। भाई बहन पिता भले ही भूल सकता है, लेकिन दिन रात की साथिन मां अपने बच्चे को कभी नहीं, अपने पुत्र रूपी खिलौने को कभी नहीं भूल सकती है। उस पुत्र की जिसकी असमय मृत्यु हो गई, उसकी याद में रोते रहना उस मां की नियति बन जाती है। बेटा खोकर मां के मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता